को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 21 जून को आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और कहा कि जब हर सांस में योग हो तो स्वस्थ जीवन शैली खुद ब खुद आ जाती है। इसके साथ साथ जब पूरी दुनिया तनाव, बीमारियों और असंतुलित जीवन शैली से जूझ रही है, तब योग हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और स्वस्थ जीवन जीने को आसान और प्रभावी रास्ता दिखाता है। लाखों करोड़ों लोग आज योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान न सिर्फ शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, बल्कि मन को शांत और आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं। साल 2026 की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, और इसके साथ साथ हम सम्राट चौधरी को भी दिखा रहे हैं। उनके ठीक बगल में निशांत हैं, मंगल पांडे हैं, और बिहार के जो बड़े नेता हैं वो भी योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बड़ा एक अभियान छेड़ा और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए बड़ी पहल की। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, अमित तस्वीर भेज रहे थे। और देखिए, साल 2026 की हम बात कर रहे थे कि इस बार का जो थीम है वो है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। यानी कि जब आप योग करते हैं तो ये योग आपको बुढ़ापे में भी स्वस्थ रखता है, उस वक्त भी बीमारियों से आपको दूर रखता है। और यह थीम हमें याद दिलाती है कि योग किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है। बच्चे हों, युवा हों या वरिष्ठ नागरिक, योग हर उम्र में स्वास्थ्य का संरक्षक बन सकता है। उच्चारण करब एवं तारपरे प्रार्थना शुरू करब। और रवि ओम शंकर झा योगाचार्य हैं, उनसे भी इस योग दिवस के महत्व को समझते हैं। और आप किस तरीके से इस योग दिवस को देख रहे हैं और आज के जीवन शैली में, आज के जीवन में योग कितना महत्व रखता है? जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे सबसे पहले जितने भी हमारे देख रहे हैं दर्शक, उन सभी को प्रणाम, नमस्कार। योग हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से कैसे हमारा जीवन शैली हो
और हम कैसे इसको ऊर्ध्वरेता बने, वहाँ से लेकर के जहाँ पर सूक्ष्म हम अपने शुरुआत करते हैं, जैसे कि दिन से कैसे उठना होगा, उठने की सुबह से लेकर के और संपूर्ण कॉरपोरेट सेक्टर हो या अन्य जहाँ कहीं पर भी अनुशासन संपूर्ण जो है वो योग के माध्यम से हम लोग करते हैं। और योग आज वैश्विक पटल पर सबसे बड़ी बात है कि आज 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और जो बुढ़ापे के लिए जो योग है, हेल्दी एजिंग के लिए जो जिनका तो एजिंग शुरुआत जो आपका प्रौढ़ जो अवस्था बढ़ रहा है, जो एज आपका बढ़ रहा है, उसमें कैसे आप स्वस्थ रहे, अपने आप को मन को कैसे शांत रखें, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः कैसे करें, ये सब योग है। और योग वास्तव में परिपूर्ण रूप से सर्वांगीण आपके पूरे विकास करता है और आपको ऊर्ध्वरेता बनाता है। ये योग का एक छोटी सी चमत्कार है। हाँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताए कि एक दिन के केवल इवेंट्स मात्र ना हो, उसको जीवन में अपनाएं। तो वास्तविक तौर पर यही है कि उसे जीवन में सांद्रण करें, नियमित रूटीन में लाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया बस हो गया, ये एक इवेंट के तौर पर नहीं, उसे जीवन में जब आप अनुसरण करते हैं, जब जीवन में उसे उतारते हैं तो संपूर्ण आपको लाभ मिलती है। और यही योग का पहचान है। जो आज देखिए, जब 2014 था, 2014 में प्रस्तावित हुआ, उसमें सभी देशों ने मिल करके किया, क्योंकि एक कोई देश करके प्रस्तावित नहीं कर सकता है। तो उस टाइम आज 190 देश से ऊपर विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो ये एक बड़ा मोमेंट हुआ, और जिसका पूरा श्रेय कहा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये आगे बढ़ के ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने प्रतिस्थापित किया। और वो जाकर के आज देख रहा है कि हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम लोग सम्मिलित हैं। अभी आप जो देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये बहुत बड़ी बात है। इस बार 12वीं जो हो रही है वो आप बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योग का जिक्र किया, आप कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से कई प्रेशर या फिर कह सकते हैं कि समय का कम मिल पाना, उस स्थिति में किस तरीके से कुछ योगासन भी आप करके दिखाइए ताकि वो आसान सरल योग डेली लाइफ में लोग कर सकें। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि डेली लाइफ में सरल कुछ नहीं करना है, सिंपल से। अगर आप बहुत कॉर्पोरेट में चेयर पर बैठे हुए हैं, पूरे दिन आप कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ, तो आराम से हम बैठ जाएंगे और मान लीजिए कि आप चेयर पर काफ़ी आप परेशानी है, तो स्पाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो आप भ्रामरी कर लीजिए, जो बिल्कुल आपको रिलैक्स दे देगा एकदम विदिन 5 मिनट्स, 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स। उसमें कुछ नहीं करना है, अंगूठा बिल्कुल कान में और बाकी सभी उंगली आंख पे, लंबी गहरी सांस लेना है और मुंह बंद करके वाइब्रेशन करना है। और ये मुश्किल से 5 से 7 बार करना है। मैं अभी प्रतीकात्मक रूप में 1 से 2 बार दिखा देता हूँ। इसे भ्रामरी बोलते हैं। जब आप करते हैं उसके बाद थोड़ा सा रब कर लेते हैं अपने फेस पर। तो ये जब आप करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट में आप चेयर पर बैठे हैं, विदिन 5 मिनट्स आपको पूर्ण संपूर्ण रिलैक्स लगेगा। थोड़ा सा फिर उसके बाद दोनों इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों को आगे पीछे करना है। अब गर्दन सावधानियां बरतनी है, हर एक चीज में अगर सावधानियां नहीं बरतते हैं तो फिर वो, क्योंकि योग का जितना फायदा है उतना ही गैरफायदे भी हैं। गैरफायदे कहने का मतलब कि अगर आप गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए किसी भी कुशल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके सानिध्य में करें। ऐसे कि नहीं जो मन हुआ वो कर लिए, वो नहीं, हर का प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस, जिनको सर्वाइकल है, उन सब के लिए तो ये दोनों ऐसे करेंगे इंटरलॉक करके। और देखिए ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे गर्दन सीधी रहेगी। सांस लेते हुए करेंगे, सांस भरते हुए।
तो ये आपको करना है। ये करने से क्या होता है, तो पूरा आपका स्पाइन रिलैक्स होगा, आपका गर्दन पूरा 100% आपको रिलैक्स होगा। तो यही चीज़ है। अभी आप ये 5 मिनट काफ़ी होगा ये करने के लिए। तो यही आपको रूटीनबद्ध रूप से करना है। फिर आप खड़े हो सकते हैं। अभी जैसे आप प्रोटोकॉल हो रहा है, ये प्रोटोकॉल 75 मिनट्स का होता है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो आप देख रहे हैं। तो इसमें पूरा कंधा संचालन, उसके बाद फिर धीरे धीरे बैठ करके भी, फिर साइड से भी, पेट के बल, कमर के बल, ये सारे योगासन होंगे। और जो आपके प्रोटोकॉल के अंतर आता है, तो प्रोटोकॉल 45 मिनट्स की होती है जो आपके पास अभी जो देख रहे हैं आप। तो इसमें हर एक में सावधानी होती है, बारीकी होती है, आप कैसे कर रहे हैं उन चीज़ों को अपनाना। तो जीवन में जैसे हमने अभी बता रहा था आपको कि कैसे आप कॉर्पोरेट लेवल में हैं, तो उसके लिए तो 5 मिनट बस सांस लेंगे। देखिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। बस ये हस्तोत्तानासन है। हस्तो माने हाथ को खींचते हैं पूरा, तो ये पूरा जाता है, ये पूरा हस्तो। उसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे होल्ड करते हैं 30 सेकेंड या 1 मिनट, उससे ज़्यादा। हाँ, ध्यान रखना है जिनको ज़्यादा कमर में पेन है तो वो, क्योंकि सावधानियां हर एक कुछ में रखना है। जो भी आसन करते हैं उसमें सावधानियां बिल्कुल रहनी चाहिए। तो आप अगर पीछे जाते हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और योग जैसे कि आप जानते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पटना जी से। बिल्कुल। रवि जी, हम एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीर जो आप देख रहे हैं कंकड़बाग खेल परिसर से। सम्राट चौधरी वहां पर योगासन कर रहे हैं। यहाँ जिस प्रोटोकॉल में जो योगाभ्यास किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। ये आमतौर पर ये पवन मुक्तासन है। पवन मतलब वायु त्याग के लिए। अगर गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, तो उन चीज़ों के लिए ये योगा है जो पवन मुक्तासन आपने देखा अभी जो कर रहे थे कंकड़बाग जो पटना से आप देख रहे थे। तो ये चीज़ें जैसे गैस आपका बन जाता है, तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। तो ये ऐसे करके ये करना है, ये पवन मुक्तासन, ये पूरा सीधा रखना है। तो वो आप जैसे करते हैं तो गैस की मात्रा आप बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन हाँ, ये प्रिकॉशन ये रखना होता है कि आप खाली पेट रहें। योग जब भी करते हैं तो अब खाना खाने के, या तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे के अंतराल में करें ये चीज़ें। और अभी आप जो देख रहे हैं वो कपालभाति कर रहे हैं। तो एक बार बता देता हूँ ये भी कैसे। सीधे सीधे अभी ध्यान में बैठे हुए हैं, तो ध्यान में बैठ करके अभी प्राणायाम सब होगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे होंगे। तो अभी ध्यानात्मक में है। किसी भी चीज़ का जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें ध्यानात्मक क्रिया से ही शुरुआत होती है। थोड़ा सा एकाग्रता होता है कि एकाग्र करके कोई चीज़ पर आप कैसे फोकस करेंगे, ये चीज़ें परस्पर रहती है। तो जब शुरुआत होती है प्राणायाम की या तो उनमें ये रहती है, आप अनुलोम विलोम ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिनका बीपी काफ़ी हाई है, गुस्सा आ जाते हैं किसी भी बात पर, तो अभी जो आप देख रहे हैं कंकड़बाग जो खेल परिसर है, तो वहाँ से तो ये लेफ्ट से देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो कर रहे हैं, तो ये अनुलोम विलोम प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम जब आप गुस्सा में रहते हैं काफ़ी, या बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनके लिए ये रामबाण है। 5 मिनट अगर आप कर लीजिए, 5 मिनट्स ओनली, तो बिल्कुल आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जो आपका बीपी हाई है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। जहाँ पर सामान, तो ये चीज़ें, लेकिन ये बस करने की है। जैसे आप कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा साउंड नहीं लेना है। जैसे कि सांस ऐसे नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल लेंगे।
मुझे ज़्यादा सावधानी के बारे में आपको बताना है, हमारे जितने प्यारे दर्शक हैं, कि इसको सावधानी बिल्कुल रखिए कि लेफ़्ट से लेंगे तो एकदम पूरा और छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं भ्रामरी, जो हमने आपको पहले भी दिखाया है। तो ये भ्रामरी करते समय आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या पद्मासन में भी, सुखासन में, जैसे आपको रिलैक्स एकदम पूरा रहना है। ये हमने आपको बताया भी था, ये भ्रामरी प्राणायाम है, जो भ्रामरी पूरे शांत वृत्ति को बिल्कुल शांत करने के लिए ये है कि आप एकदम रिलैक्स माइंड, आपका एकदम उच्च चेतना ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। ये जब आप करते हैं सहस्रार्थ तक, सहस्रार्थ जो ऊपर है मूलाधार स्वाधिष्ठान से होते हुए, ये बिल्कुल शांत सहज कर देता है। योग आपको केवल मन, बुद्धि, चित्त, चेतना सभी को ऊर्ध्वरेता बनाता है। योग आपके जीवन को अनुशासित करता है। योग संपूर्ण दिव्यताओं से परे है। इन छोटी छोटी बातों में ना पड़े, एक बड़ा ऊर्ध्वरेता बने। कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे आप अनुशासित रहते हैं संपूर्ण जीवन, तो ये योग है। योग केवल आसन प्राणायाम तक सीमित ना समझे कि केवल आसन प्राणायाम, योग संपूर्ण आयाम है, संपूर्ण आयाम। और ये एक ऐसा कुंजी है जिससे हर एक ताला खुलता है, तो वो है, ये कुंजी है जिससे आप आत्मा रूपी, शरीर रूपी जो शरीर आपका है, उसमें कैसे आप ऊर्ध्वरेता कैसे बन सकते हैं, ये योग है। तो योग तनाव, चिंता, इन सब को दूर भगाता है, इन सब में मदद करता है, ये है योग। और इस 2026 की जो थीम है वो हेल्दी एजिंग के लिए योगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सभी के लिए, सभी कैसे बुढ़ापे, जब एज आपका बढ़ता है उसमें कैसे आप अच्छा रहें, ये योग का अभी आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, सारा योगा प्रोटोकॉल जो चल रहे हैं। तो योग संपूर्ण आपकी योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, प्रक्षालन करता है, साफ करता है, ये योग करता है। तो योग हमारे जीवन में अमूल्य वरदान है। और भारत की परंपरा और भारत की ऋषि मुनि की जो परंपरा है वो अतुल्य है, आप सभी जानते हैं। तो ये एक जो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये वाकई उन परिप्रेक्ष्य में और संपूर्ण हमारे संस्कृति, संस्कार, उन सब को लेकर के अगर देखा जाए तो सभी में नंबर 1 है। और इसका दूसरा कोई पैरेलल नहीं है कि योगा का कोई, हाँ आप इसमें सावधानी कर सकते हैं जब बीमार आप पड़ते हैं या कुछ भी, तो उससे पहले का है कि पहले से ही आप योग करें कि आप ना बीमार हों, आप स्वस्थ रहें। ये तो पहले से प्री है, पहले से ही आप उसकी तैयारी करें। योग आपके जीवन का मूल आधार होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के मूल आधार है स्पाइन, स्पाइनल कोड से ही सारा गया हुआ है, जो आपको ब्रेन का तार हो या कहीं का सारा कुछ, तो वैसे ही हमारा मूल जीवन का मूल आधार है योग। तो योग करें और निरोग रहें, यही जरूरी है कि हम योग करें। और योग से ही ऊर्ध्वरेता बना जा सकता है। और केवल एक दिन की नहीं है कि आप एक दिन की ये बस हो गया, इसको जीवन में रूटीनबद्ध तरीके से करें और फिर इसका चमत्कारी प्रभाव है। योग आपको सर्वांगीण विकास करता है। योग केवल नहीं, अब जैसे छोटा छोटा मैं दिखा रहा हूँ, जैसे भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में
पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल जैसे लेट करके दोनों हाथ चेस्ट के समानांतर रखेंगे, सांस लेते हुए। जो ज़्यादा एज के हैं वो थोड़ा सा कम ही, थोड़ा, और जो ज़्यादा एज के हैं वो थोड़ा और कम करेंगे, और जो एकदम बच्चे हैं वो पूरे सांस लेते हुए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो भी काम करते हैं उसका पूर्ण बेनिफिट क्या होने वाला है, पूर्ण ऊर्ध्वरेता। तो सांस लेते हुए ये हमें यहां पर होल्ड 30 सेकेंड 20 सेकेंड कर सकते हैं आराम से। इसमें जितने देर कर सकते हैं, हम लोग करते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो शुरुआती में है वो 10 सेकेंड। जो जिनका एज ज़्यादा है वो थोड़ा कम, जिनका एज कम है वो और ऊपर तक जाएंगे। हेल्दी एजिंग योगा इस बार का जो थीम है। तो फिर आएंगे तो अनुशासित, आने के लिए भी अनुशासन में, जाने के लिए भी अनुशासित में सारा काम करना है। योग का मतलब ही है संपूर्ण अनुशासन, डिसिप्लिन। तो हर एक चीज को बारीकी और संतुलन के साथ ही करते हैं तो हम समझते हैं कि योग। और जैसे अभी आपको हमने भुजंगासन के विषय में बताया, तो ये कमर के लिए जब भी आप जी, तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर योग पर संदेश आज दिया जा रहा है। रवि जी फिर से आएंगे और इस योगासन पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त होगा और जल्द वापस आएंगे।